श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। भागवत संतों के लक्षण। कल्याण। संत का स्वरूप वर्णन करना उसको अपने स्थान से च्युत करने की चेष्टा करना है। अवश्य ही वह कभी च्युत होता नहीं, क्योंकि वह अच्युत में अचल प्रतिष्ठ है। तथापि अपनी बुद्धि से उसकी मापतौल करने जाना है लरकपन ही है। हाँ, यदि लरकपन सरल हृदय का सचमुच लरकपन ही हो तो इसमें भी बड़ा लाभ है। बुरी नियत को छोड़कर अन्य किसी भी हेतु से संत का स्मरण चिंतन करना लाभदायक ही होता है, क्योंकि संतों का संग अमोघ है। बस तुम तो संत की सेवा करो, संत की आज्ञा का पालन करो, संत को तौलने की चेष्टा छोड़ दो। संत तुम्हारी तुला पर तुलने वाले पदार्थ नहीं हैं। श्रद्धा भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करो, तब वे तुम्हें अपना कुछ रहस्य बतलावेंगे। तुम उन्हें बहुत ही थोड़े अंश में भी जान लोगे तो चकित हो जाओगे। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में नहीं आती, जो तुम्हारी कल्पना से अतीत है, संत वैसी एक नहीं अनेक बातों का अनुभव करते हैं, उनका प्रत्यक्ष करते हैं, उन्हें काम में लाते हैं। अविश्वासी और अश्रद्धालु अथवा अज्ञानी लोग चाहे इस बात को न माने, परंतु किसी के मानने न मानने से संत को क्या मतलब। वे क्यों किसी को मनवाने लगे, कहने ही क्यों लगे। उनकी अपनी मौज से मतलब है, न कि मोह में फंसी दुनिया के प्रमाण पत्र से। कोई भी संसार का प्रमाण पत्र उनकी सच्चाई के लिए प्रमाण नहीं है, और कोई भी प्रमाण पत्र उनकी स्थिति को बतला नहीं सकता। जगत के प्रमाणों का सर्टिफिकेटों का आसरा वही देखते हैं जो संत नहीं हैं, पर संत का बाना धारण कर जगत से पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म परायण है, ब्रह्ममय है। संत परमात्मा के आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के शिष्य हैं और परमात्मा के आश्रित हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में सहायक हैं, नित्य लीला के नट हैं, लीला के साधन हैं, लीला के यंत्र हैं, लीला हैं और लीलामय के हृदय हैं। वे सब कुछ हैं। अंतर जगत कारण जगत सब में उनका प्रवेश है, और वे कारण जगत से भी परे हैं। यह याद रहे, यह संत की बात है, संत नामधारी की नहीं। संत वही है जो ऐसा है। ऐसे संत को पाने की इच्छा करो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की दया से ही ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन संतों की दृष्टि में भगवान के मिलन से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान के रंग महल की बातें वे माहली संत ही जानते हैं, और उन्हीं से भगवान के रहस्य का पता चलता है। इसीलिए संत लोग भगवान से प्रार्थना करके भी संत का मिलन चाहते हैं, और ऐसे संत मिलन को तरसने वाले प्रेमी जनों की प्रेम पिपासा को और भी बढ़ाने के लिए, और भी अनन्य बनाने के लिए भगवान अपने रसज्ञ संतों को उनसे मिला देते हैं। वे परस्पर जब मिलते हैं और जब उनकी घुट घुट कर छनती है, तब भगवान को भी बड़ा मज़ा आता है। वे छिप छिप कर अपनी ही ऐसी बातें, जिनको अपने मुंह से कह नहीं सकते परंतु प्रकट भी करना चाहते हैं, उन प्रेमियों को करते देखकर और भी खुल जाते हैं। प्रकट होकर अपना पूरा हृदय खोलकर सारे व्यवधानों को मिटाकर उन्हें गले लगा लेते हैं। भगवान संत बन जाते हैं और संत भगवान। यह आनंद लूटना हो तो बस भगवान से संत मिलन की प्रार्थना करो।
ऐसे संत की प्राप्ति से तुम्हारे हृदय में कल्याण का सागर उमड़ उठेगा। तुम उसमें अवगाहन कर अनंत आनंद में घुल मिलकर आनंद बन जाओगे। आनंद फिर आनंद सागर होगा। तुम्हारा हृदय आनंद और कल्याण का सागर बन जाएगा। उसमें जो कोई डुबकी लगाएगा, जो कोई उसमें से एक चुल्लू भी पी पाएगा, वही आनंद और कल्याण रूप हो जाएगा। प्राप्ति तो दूर रही, ऐसे संत की स्मृति ही पाप ताप और अज्ञान अहंकार का नाश करने वाली है। ऐसे संत संसार में थोड़े हैं, पर वे थोड़े भी बहुत हैं। उनका अस्तित्व ही जगत में मंगल और कल्याण बनाए हुए है। पाखंडियों का उन संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न पाखंडी उनमें मिल ही सकते हैं। न पहचानने वाले लोग कांच को हीरा भले ही समझ ले, परंतु पहचानने वालों से कांच हीरे का भेद छिपा नहीं रहता। इतना होने पर भी संत की पहचान भगवत कृपा प्राप्त संत ही कर सकते हैं। इतर लोग तो दंभियों के फंदे में फंस ही जाते हैं। परंतु जो सचमुच संतों के आश्रय में रहना चाहते हैं, उनको छिपे संत पथभ्रष्ट होने से बचाते भी हैं। सच्चे की रक्षा भगवान भी करते हैं। इसीलिए संत दर्शन के सच्चे अभिलाषी बनो। कदाचित मन से ही नकली संत बन रहे हो तो इस धोखे की टट्टी को दूर फेंक दो। इसमें तुम्हारा और जगत का दोनों का मंगल होगा। याद रखो, परमात्मा को धोखा देने की चेष्टा करने वाला जितना धोखा खाता है, उतना धोखा प्रत्यक्ष पापी को भी नहीं खाना पड़ता। सच्चे संतों के चरणों में नमस्कार करो, उनका ध्यान करो, उनकी वाणी को वेद वाक्य से बढ़कर समझो, उनके चरण रज को अपनी अमूल्य संपत्ति समझो, उनकी आज्ञा का प्राणपन से पालन करो, उनकी इच्छा का अनुसरण करो, उनके इशारे पर उठो बैठो। देखो तुम्हारा कितना जल्दी मंगल होता है। शिव। ऋषि कश्यप। इतिहास पुराणानि तथाख्यानानि यानि च महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव च। इतिहास पुराण आख्यान तथा महात्माओं के चरित्र नित्य ही सुनने चाहिए। समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा ने ही इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न किया है। सृष्टि की इच्छा से उन्होंने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनके नाम ये हैं: अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। इन सब की इतनी संतान हुई कि उन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि भर गई। अदिति से समस्त देवता तथा 12 आदित्य हुए। सभी दैत्य दिति के पुत्र हैं। दनु के दानव हुए, काला और दनायु के भी दानव ही हुए। सिंहिका से सिंह व्याघ्र हुए, क्रोधा के क्रोध करने वाले असुर हुए, विनता के गरुड़, अरुण आदि 6 पुत्र हुए। कद्रु के सर्प, नाग आदि हुए। मनु से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर, जंगम, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, मनुष्य हम सब सगे भाई भाई हैं। एक कश्यप भगवान ही हम संतान हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम संतान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी हम सब कश्यप गोत्रीय ही हैं। इन 13 कन्याओं में अदिति भगवान कश्यप की सबसे प्यारी पत्नी थी। उन्हीं से इंद्रादि समस्त देवता हुए और भगवान वामन ने भी इन्हीं के यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनंत है। इनकी भगवत भक्ति अटूट है। ये दंपत्ति भगवान के परम प्रिय हैं। 3 बार भगवान ने इनके घर में अवतार लिया।
अदिति और कश्यप के महातप के प्रभाव से ही जीवों को निर्गुण भगवान के सगुण रूप में दर्शन हो सके। कश्यप अदिति महातपु कीन्हा, तिन्न कहूँ मैं पूरब वरु दीन्हा। भगवान जिनके पुत्र बने उनके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। भगवान कश्यप की पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से वामन, बलि, अदिति आदि के प्रसंग बहुत सी आ गई हैं। अतः उनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभाव भगवान को निर्गुण से सगुण साकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीवों के आदि पिता हैं। पंडित ब्रह्मचारी। श्री सतगुरु महाराज की जय।